हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी। अरे वाह मम्मी, मैं भी आप लोग से बहुत मिलना चाहती हूँ। और पता है, इस बार तो मैं घर भी आई थी तो पापा और भैया से तो मिली ही नहीं। और मेरा आप लोग से मिलने का कितना मन कर रहा है, और कितने दिन हो गए देखो मैं आ भी नहीं पाई। बस मम्मी आप लोग जल्दी आ जाइए और आप लोग से मिलना भी हो जाएगा। अरे मैं तो ये खबर सुन के बहुत खुश हो गई हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, आने से पहले फ़ोन कर लेना। क्या हुआ दीदी, किससे बात चल रही थी? अरे काजल सुनना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। वो क्या है ना, मेरी बुआ रहती तो उनके यहाँ आ रहे थे। तो अभी अभी फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि तेरे घर भी आऊँगा और तुझसे मिलना हो जाएगा। अरे तुझे पता है ना, मेरे पापा बाहर रहते हैं और मैं पापा की लाडली हूँ। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी लड़कियां जब माँ बाप का नाम सुनती तो कितना खुश हो जाती है। कितना भी ससुराल में प्यार मिल जाए, लेकिन मैके की बात ही अलग होती है। तो कब आ रहे हैं? वो तो एक दो दिन में बोल रहे हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से आएँ। और पापा से तो मैं मिल ही नहीं पाती हूँ। और अभी तो मैं गई थी लेकिन तुरंत चली आई थी और रह भी नहीं पाई थी। और देखो ना, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो ससुराल की जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि मैके में रुकने का टाइम ही नहीं रहता। अरे ये सब छोड़िए, अब तैयारियां करिए और जल्दी जल्दी से ये मुझे बताइए कि खाने पीने में क्या बनाना है। और कुछ मिठाई में लाना है तो मैं बाहर से ले आऊँगी। और आपको अकेले परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी ये खबर सुन के। नहीं छुट्टी, अभी मम्मी जी को मत बता, मैं खुद बता दूँगी। अरे पर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अच्छा छोड़ना, अभी मैं खाना बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। हाँ दीदी, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। अब इसको मैं क्या बताऊँ कि सासू माँ को पसंद नहीं है कि किसी के मैके वाले आए। उनको तो सिर्फ अपने मैके वाले ही लोग पसंद हैं। और अपनी बेटी के ससुराल वाले, अगर हम पता चल जाए कि हम लोग के मैके वाले से लोग आ रहे हैं तो उनका मुंह बन जाता है। इसीलिए तो मैं इनको बताना नहीं चाहती। और तो और छोटी को भी ये बात नहीं पता है, अभी नई नई है। मैं तो खुश भी हूँ दुखी भी हूँ। खुशी इस बात की है कि चलो मम्मी पापा से मिल लूँगी, लेकिन मेरी सास, एक तरफ मेरी सास, उनका तो मुंह बन जाता है। बस सुन ले एक बार कि मैके वाले आ रहे हैं। चलती हूँ, खाना पहले बना देती हूँ, नहीं तो अभी लेट हो जाएगा। 4 बातें और सुनाएंगी ये सास। अरे ये दोनों बहुएं कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक खाना पानी नहीं बना क्या? अरे काजल, प्रिया, अरे ये पोछा लेके क्यों खड़ी है? इस टाइम तो खाना पीना बन जाना चाहिए। और पोछा तो सुबह लग चुका है। देखो ना माँ जी, कितनी गंदगी है। और तो और ये सोफे के कवर, और अभी भी मैंने ये पर्दे चेंज किए हैं, नए पर्दे लगाए हैं, इसीलिए घर में गंदगी होगी। तो मैंने सोचा एक बार से फिर पोछा लगा देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना कि मेहमानों के सामने गंदगी है। मेहमान? कौन से मेहमान आ रहे हैं? अरे मुझे तो पता ही नहीं। तभी मैं सोचूं ये दोनों बहुएं कहाँ गायब है। अरे माँ जी, आपको बताना ही भूल गए। वो क्या है ना, बड़ी दीदी के मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा लो घर की साफ सफाई कर देते हैं। दीदी तो किचन में जुटी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज दोनों लोग गायब क्यों हो। अच्छा, तुम मुझे नहीं बताया कि उसके माँ बाप आ रहे हैं? अरे कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था, उसने मुझसे नहीं बताया और अब तू मुझे बता रही है। अरे इसीलिए आज खाना भी मुझे नहीं मिला। वैसे तो सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता था, और देखो ना सुबह के 10 बज गए, अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला, और खाना कब मिलेगा? अरे वो दीदी को कल ही पता चला तो टाइम नहीं मिला था, वैसे भी वो आपको बताती जरूर। क्यों रे बहू, तूने मुझे नहीं बताया कि तेरे माँ बाप आ रहे हैं? अरे तू तो ऐसे तैयारी में लगी रही है कि जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है। अरे तेरे माँ बाप ही तो हैं, तो इतनी तैयारी करने की तुझे क्या जरूरत थी? अरे पहले मेरे बारे में सोचती। देखो ना, आखिरकार बहुओं को मुंह तो सिर्फ अपने मैके वालों के लिए रहता है। हम तो तुम्हारे लिए बेकार हैं। सास यहाँ है और तुम जो है सुबह नाश्ता पानी तुम्हें देना चाहिए, और तुम घर को सजाने में लगी हुई हो। और उनको आने की जरूरत ही क्या थी, अभी तो आके गए थे। अरे बेटी के घर इतना नहीं जाना चाहिए। पता नहीं तेरे माँ बाप कैसे हैं, जब देखो तब मुंह उठा के चले जाते हैं। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? दीदी के माँ बाप हैं, उनका जब मन हो तब आ सकते हैं। अरे आप ये कैसी बात कर रही हो? छोटी बहू तू ज़्यादा ना बोल, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। बेटी के घर इतना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कलेश होता है। और वैसे भी आजकल तो फ़ोन पे बात हो ही जाती है। इतना क्या ज़रूरी काम था जो घर आ रहे हैं? और अभी तो तू गई थी, मिल के आई थी, ऐसा क्या काम आ गया? और उन्होंने तो मेरे पास भी फ़ोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ। माँ जी, वो बुआ के घर आ रहे थे तो पापा का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि तुझसे भी मिल लूँगा। वैसे भी पापा बाहर रहते हैं, मुझसे मिलना कहाँ हो पाता है। ठीक है ठीक है, मुझे नहीं मतलब। एक काम कर, जा मेरे लिए खाना नाश्ता बना दे। हाँ,
पहले मेरी सेवा कर तब अपने माँ बाप की सेवा करना। चली है, देखो ना, सास की सेवा नहीं करनी है और माँ बाप आए, माँ बाप का नाम सुनते ही कैसे ही कूदने लगी। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है इस घर में किसी को। अरे ये माँ जी कैसी है, लोग तो खुश होते हैं, लेकिन माँ जी को देखो, नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। हम्म, मुझे पता होता तो मैं बताती ही ना। अरे छोटी छोड़ो ना, मैंने खाना बना दिया, एक काम करो, माँ जी का खाना लगा के दे दो। दीदी आप परेशान ना हो, मैं नाश्ते का इंतजाम बाहर से मंगा लूँगी, आप सिर्फ खाने की तैयारी कर लेना। और वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है चीज़ें, तो मैं ऑर्डर कर दूँगी। हाँ हाँ छोटी, ये सही रहेगा। और आप माँ जी की बातों पे ध्यान मत दो। चलिए सारा काम हो गया, अभी तक मम्मी पापा आए हैं। माँ बाप का नाम सुनते ही कितनी खुशी हो जाती है। इंतजार तो खत्म नहीं हो रहा। दीदी अभी तक आपके मम्मी पापा नहीं आए? हाँ देखना छोटी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, और देखो बस ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। बोला तो था कि बस पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अरे देखिए ना, कोई आ गया है। अरे मम्मी, पता है मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, और देखो ना मैं तब से यहीं खड़ी हूँ, बस आप लोग के इंतजार में। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, आइए अंदर आइए। हाँ हाँ। अरे बेटा, तेरी सास नहीं दिखाई दे रही और दामाद जी कहाँ है? मम्मी सासू माँ तो अंदर है, अभी बुला के लाती हूँ। और दामाद जी तो ऑफिस गए हैं, बोल रहे थे बस आ जाऊँगा। दीदी आप अपने मम्मी पापा को बैठाइए, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। पता है मैं कितनी खुश हो गई हूँ जब से सुनी हो कि आप लोग आने वाले हो। और पापा आप, इस बार मैं आई थी रक्षाबंधन में, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं, तो इसीलिए मेरा तो और आपसे मिलने का मन कर रहा था। और बेटा बता, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है ना? हाँ पापा सब लोग बढ़िया हैं। अरे बेटा, इसमें परिवार वालों के कपड़े हैं। हाँ हाँ बेटा, इसमें तुम्हारे परिवार वालों के कपड़े हैं, तो सबको दे देना। मम्मी पानी पीजिए, रसगुल्ले खाइए। पापा रसगुल्ले खाइए। अरे तेरी देरानी तो बहुत अच्छी है, लगती नहीं है। तुम दोनों तो बहने बहने लगती हो, आजकल देरानी जेठानी में पटती ही कहाँ है। अरे मम्मी, छोटी की तारीफ जितनी करूँ कम है। पता है कल से मेरे साथ मेरे सारा काम करवा रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा है कि इसके मम्मी पापा आ रहे हैं। अरे मुझसे कही से आप दीदी किचन संभाल लो, मैं सारा घर का काम कर लूँगी। अरे दीदी आप भी, अरे जैसे आपके मम्मी पापा वैसे मेरे मम्मी पापा। छोटी माँ जी को बुला लो। और मम्मी आपको पता है, ये छोटी ना बिल्कुल मुझे अपनी बहन की तरह मानती है, और सारा अगर मैं एक काम कर देती हूँ वो काम तुरंत कर देती है। चलो ये तो अच्छा है, तुम दोनों का ऐसा प्यार देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ। दीदी वो माँ जी की तबीयत खराब है, लेटी हैं, कह रही थी मैं नहीं आ पाऊँगी। अच्छा अभी तक तो सही थी, सुबह से अचानक बीमार कैसे हो गई? और ऐसी तो कोई बीमारी थी नहीं इनको। पता नहीं दीदी, मैं तो गई तो बोली कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं उठ पाऊँगी, और रही इनके माँ बाप से मैं बाद में मिल लूँगी, वैसे भी आना जाना तो लगा ही रहता है। अच्छा छोटी तू रुक, मैं बुला के लाती हूँ। अरे बेटा, इसमें तेरे लिए भी साड़ियाँ हैं, देख लेना तुझे पसंद है कि नहीं। आंटी जी आप फालतू में परेशान हो रही थी, और वैसे भी आप तो मेरे माँ बाप जैसे हो, और अगर आप मेरे लिए जो पसंद करोगे मुझे पसंद ही आएगा, और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अरे क्या हुआ, तेरी सास अभी तक नहीं आई? तूने उन्हें बताया है ना? मम्मी वो सासू माँ की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही हैं। वो क्या है ना, दवा खा के लेटी हैं, कह रही मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो अब मैं उन्हें उठा भी नहीं सकती हूँ। अरे तू इसमें परेशान क्यों हो रही हो? अगर तेरी सास की तबीयत खराब है तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना, और वैसे भी हम लोग तो आते जाते रहेंगे, फिर मिल लेंगे। हाँ हाँ, अब उनको परेशान ना करो, वैसे तो हम लोग मिल भी लेते, लेकिन अब वो आराम कर रही हैं तो उनको परेशान क्यों करना, हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो। लो दामाद जी आ गए। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस तेरा इंतजार कर रहे थे कि दामाद जी आ जाए, उनसे मिल लूँ। हाँ हाँ, मुझे तो सुबह ही पता चल गया था, इसीलिए देखो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। अरे पायल, मम्मी कहाँ है? वो भैया, मम्मी जी की तबीयत खराब है, आराम कर रही हैं, बोल रही थी कि मुझे आराम करने देना, डिस्टर्ब मत करना। अच्छा अच्छा, वो छोड़ो। मम्मी पापा मैं खाना लगा देती हूँ, और वैसे भी आज मैंने आप लोग के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रही थी? कौन सा हम लोग दूर से आ रहे हैं, यहीं से तो आ रहे हैं, और वैसे भी खाना खा के आए, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? नहीं नहीं अंकल जी, आप लोग को खाना खा के ही जाना पड़ेगा, सुबह से दीदी कितनी मेहनत कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हम लोग खा के ही जाएंगे। जाओ जाके खाना लगा दो। दीदी दीदी ये अचानक से सासू माँ को क्या हो गया? सुबह तक तो अच्छी भली थी, और अचानक से उनको बुखार आ गया, ऐसा क्या हो गया? मुझे तो लगता है वो नाटक कर रही हैं। अरे ये कैसी सासू माँ है, किसी के मम्मी पापा आए हैं तो कम से कम मिलना चाहिए, और मुझे तो लगता है ये किसी को पसंद ही नहीं करती हैं। छोड़ ना छोटी, जाने दे, अब मैं क्या ही बुराई करूँ, उनको लगेगा मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। अरे तुझे मैं क्या ही बताऊँ, उनको तो पसंद ही नहीं है किसी के मायके वाले घर आए। अरे अंकल आंटी क्या सोचेंगे? अब छोटी मैं तुझे क्या ही बताऊँ, पता है तुझे
सासू माँ को अच्छा ही नहीं लगता है कि किसी के मैके वाले आए। बस उनको अपने मैके वाले, अपने घर परिवार वाले लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब कभी मेरे मम्मी पापा आएंगे तो वो भी इस तरह नाटक करेंगे? आपने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे, सबके माँ बाप की इज्जत होती है। दीदी, बस बहुत हो गया। अगर अब सासू माँ के घर परिवार से कोई आएगा ना, तो अब हम लोग भी नाटक करेंगे और इनके सामने सच्चाई लाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। आज आपके मम्मी पापा आए, कल हमारे मम्मी पापा आएंगे, तो ऐसे ही करेंगे। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा और सासू माँ को लाइन पे लाना पड़ेगा। ये तो ऐसे नहीं सुधरने वाली। चल छोटी, छोड़ना। वैसे भी मम्मी पापा के जाने का टाइम हो गया है, उनको जाने देते हैं, बाद में सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, और अगली बार आऊँगी तो तुम्हारी सास से ज़रूर मिलूंगी। ठीक है मम्मी पापा, अपना ध्यान रखना। और हाँ बेटा, जो साड़ियाँ लाई ना, अपनी सास को भी दिखा देना। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल। अरे ये माँ को क्या हो गया अचानक, तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे तू ऑफिस से कब आया? वो क्या है ना, मेरे सास ससुर आने वाले थे तो जरूरी था ना, इसलिए मैं छुट्टी लेके जल्दी आ गया। अरे तुझे क्या आने की जरूरत थी काम छोड़ के? माँ जी, आपकी जो तबीयत खराब थी, अचानक से आपकी तबीयत कैसे ठीक हो गई? छोटी तो बता रही थी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको बहुत तेज बुखार है। अरे तुझे क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही थी? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई तो उसमें मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता है आप माँ जी नाटक कर रही थी, आप तो मिलना ही नहीं चाहती थी मेरे मम्मी पापा से। अरे ये कैसी बात करी, हो सकता माँ की सही में तबीयत खराब। अरे माँ जी तो सुबह तक ठीक थी, बस मम्मी पापा का नाम सुनते ही इनकी तबीयत खराब हो गई। मुझे तो लग रहा था माँ जी नाटक कर रही थी। अरे यार तू भी। अच्छा छोड़ ना, जो बाहर से मिठाइयाँ मंगाई है वो ला के दे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बाहर से मिठाई? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, छोटी ने बाहर से मिठाई और कुछ नमकीन ऑर्डर कर दिया था, तो वही ये बोल रहे हैं। अरे तुम लोग को कोई चिंता फिक्र है कि नहीं? बस तुम लोग को पैसे बर्बाद करने कह दो। अरे घर में इतना सामान था, उससे अपने माँ बाप को खिला देती। बाहर से मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी बाहर से मंगाने की? घर में जो था उसको खिलाती ना। आइंदा से ध्यान रखना, बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, जो घर में है उसे ही खिलाओ। सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। अरे माँ बाप ही तो थे, तो इतना जरूरत क्या थी खर्चा करने की? अरे माँ जाने दो। अच्छा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। दीदी, माँ जी की तो तबीयत खराब थी, अचानक से इनकी तबीयत कैसे सही हो गई? मुझे तो लगता है ये तो नाटक कर रही थी, नाटक। बस ये मिलना नहीं चाह रही थी। तू एकदम सही कह रही है, माँ जी नाटक कर रही थी, ये तो मिलना ही नहीं चाहती थी। अब हम ही दोनों को मिलकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि माँ जी को सबक मिले। अरे आज आपके साथ कर रही है, कल मेरे माँ पापा ही मेरे माँ बाप के साथ करेंगे, और मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मैं तो अपनी सासू माँ को सबक सिखा के ही रहूँगी। अरे हाँ दीदी, कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग आ रहे हो? अरे वाह, अच्छा किसी शादी में आ रहे हो? तो ठीक है। अरे मैं तो कहती हूँ यहाँ आके कम से कम 10-15 दिन रुक के जाना। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए आप लोग कब आ रहे हो? कल? ठीक है। अरे मैं तो बहुत खुश हो गई, कम से कम कितने सालों बाद तो तुम लोग आ रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, लेकिन आने से पहले फ़ोन कर लेना। अरे माँ जी, किसका फ़ोन था? कौन आ रहा है? अरे कल मेरे मैके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। बड़ी बहू, बड़ी बहू, कल मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो एक काम कर, अच्छी कुछ चीज़ें बना दे। जैसे कि मिठाई में तो रसगुल्ले बना दे, और नमकीन में तो मठरी, समोसे, ये सब बना दे। और खाने में कुछ अच्छा बनाना। खाने में तुम काम करना, 2 प्रकार की सब्जी, खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी बना देना, और पुलाव और रायता। और मैं पंकज को फ़ोन करके वो जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से मिठाई मंगा लेती हूँ। और छोटी बहू तो घर की सारी साफ़ सफाई कर लेना, वो क्या है ना, और सोफ़े और पर्दे का कवर चेंज कर देना, और घर बिल्कुल चमकना चाहिए। और तुम लोग कहीं मत जाना, कल घर में ही रहना। चलो अब जाओ, तैयारियां शुरू कर दो। देखो ना, जब मैके से कोई आता है कितनी खुशी मिलती है। अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तो जाओ जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा मैं मुझे कुछ काम है, थोड़ा सा मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बहू, मैं क्या कह रही थी, मैं बाहर जा रही हूँ तो फल ख़त्म हो गए ना, तो कुछ फल ले आऊँगी। और एक काम कर, मुझे सब्जी बता दे क्या क्या लाना है, वहाँ से ताज़ी सब्जी भी ले आऊँगी। माँ जी जो आपको लगे वो लेते आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ले आऊँगी अपने हिसाब से। देखो तो सासू माँ को अपने मैको वालों का नाम सुन के कितनी खुश हो गई। और आपके मम्मी पापा जब आए थे तब तो ये बाहर भी नहीं निकली थी। इनके मैके वाले और हम लोग के मैके वाले कुछ नहीं। अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी। हाँ छोटी तो एकदम सही कह रही है दीदी, बस आप मेरा कहना मानना, जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। इनके मैके वालों के सामने जब अरे भैया भाभी आ गए। और दीदी कैसी हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। वैसे तो मैं तो इंतजार सुबह से कर रही हूँ। अरे अंदर तो आओ।
अरे दोनों बहुएं कहाँ हैं तुम्हारी, उनसे तो मिला लो। अंदर है, किचन में तैयारियां कर रही है। अरे जब से बताया कि तुम लोग आ रहे हो तब से किचन में ही जुटी हूँ। मैंने तो कल ही बोल दिया था कि भैया भाभी आ रहे हैं, मैं जाके बुला के लाती हूँ। अरे किचन में तो कोई है ही नहीं, और दोनों बहुएं कहाँ हैं? मैंने तो कल बोल भी दिया था कि भैया भाभी आ रहे हैं, खाने पीने की तैयारी रखना। ये दोनों कहाँ गायब? मम्मी जी आप किचन में? अरे बड़ी बहू कहाँ है? और किचन में भी तो कोई तैयारी नहीं है, भैया भाभी मेरे आ गए हैं। और बड़ी बहू कहाँ है? मैंने तुम लोग को कल क्या कहा था कि सुबह ही नाश्ता पानी तैयार कर देना, लेकिन किचन में तो सन्नाटा पड़ा है। अरे मैं क्या उन लोग को खाने के लिए दूंगी? मम्मी जी मैं तो बताना ही भूल गई, दीदी तो सुबह सुबह हॉस्पिटल गई है, उनकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर को दिखाने गई है, और मैं भी अभी भी जा रही हूँ। क्या? मुझे तो इसने कुछ बताया नहीं, और कल तक तो वो ठीक थी, आज अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे? तुम लोग तो मेरी नाक कटा दी। सॉरी मम्मी जी, मुझे भी जाना पड़ेगा। एक काम करिए ना, आप बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा ही लीजिए, क्योंकि मुझे भी अभी निकलना ही पड़ेगा। मुझे अपने मैके ही जाना है, बस अभी अभी तुरंत निकलना पड़ेगा, माँ का फ़ोन आ रहा है। पर तुझे ऐसा क्या काम आ गया जो मैके जाना है? वो क्या है ना, पापा की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में है, तो मम्मी जी मैं नहीं रुक पाऊँगी, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे वहाँ जाना है। अरे तो क्या ही दिक्कत है, आप खाना बाहर से मंगा लीजिए। आने दो तो दोनों बहुओं को, शाम में मैं खबर लूँगी। भैया भाभी को एक बार चले जाने दो, तब बताऊँगी। मेरे भैया भाभी आके बैठे क्या सोचेंगे कि दोनों की दोनों नालायक बहुएं गायब है, कुछ खाने के लिए बना के भी नहीं रखा इन नालायकों ने। शाम में मैं खबर लूँगी इन दोनों की, पहले मैं इन लोग को विदा कर देती हूँ। दीदी दीदी, अरे अब हम लोग चलते हैं, तुम्हारी बहू से नहीं मिल पाए। अरे क्या है ना भाभी, उन लोग को अचानक किसी काम से जाना पड़ा, और बड़ी बहू की तबीयत खराब थी, दवा लेने गई है, और छोटी बहू को अपने मैके जाना था, उनके पापा की तबीयत खराब है। और तू तो जानती ही ना, अब मैं ऐसे कैसे रोक लूँ? फिर कभी आप लोग आएगा तो जरूर मिलवाऊंगी। अरे कोई नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ इसमें क्या, ठीक है अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग को लेट हो जाएगा। और हाँ किसी दिन घर आओ अपनी बहुओं को लेकर। अरे भैया जरूर आऊँगी। अच्छा बहन अब हम चलते हैं। अरे माँ क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? आज इस घर की बहुओं ने नाक कटा दी। देखो ना, मेरे भैया भाभी आए थे और वो दोनों सुबह से गायब हैं। अरे वो क्या सोचेंगे? और तू तो अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं करता है। अरे ऐसी क्या बीमारी हो गई थी जो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ, तुम लोग को पता था कल मैंने बताया था कि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, और तुम लोगों ने खाना भी बना के नहीं रखा और मुझे बिना बताए चली गई? ये सब बहाना नहीं चलेगा इस घर में, निकल जाओ मेरे घर से दोनों लोग। हाँ, अरे हाँ, जब तुम लोग को पता था कि आज मामा मामी आने वाले हैं तो तुम लोग क्यों गायब हो गई थी? और बड़ी बहू, तुझे क्या ऐसी बीमारी हो गई कि आज सुबह तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा? माँ जी वही बीमारी हुई है जब मेरे मम्मी पापा आए थे, तो जो आपको हुई थी। हाँ हाँ दीदी एकदम सही कह रही है। माँ जी ये बताइए कि दीदी के मम्मी पापा आए थे तो आपने भी तो बहाना किया था। हम लोग को सब पता है, आप लोग को हम लोग के मैके वालों लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके मैके वाले आएंगे और हम उनका खातिरदारी करेंगे? अरे माँ जी कम से कम आपको एक बार तो सोचना था ना कि किसी के मैके वाले आते हैं तो इज्जत होती है, लेकिन आप तो घर से बाहर ही नहीं निकले, आपने नाटक कर रखा था। तो उसी तरह आज हम लोग ने भी नाटक किया। अरे तुम लोग ये क्या कह रही हो? आपको बिल्कुल पता नहीं है, आपको क्या लगता है कि हम लोग को समझते नहीं है? माँ जी को तो शुरू से नहीं पता है कि हम लोग के मैके वाले यहाँ पे आए। हाँ हाँ बस उनको तो यही अच्छा लगता है कि उनके मैके वाले यहाँ आए और उनको मान सम्मान मिले। आज तो आपने दीदी के साथ ऐसा ही किया, कल मेरे मैके वाले आएंगे तो आप उनके साथ ऐसा करोगे? अरे आपको ऐसा करने से सोचना चाहिए था कि जो आप कर रही है वो सही है। जितना बुरा आज आपको लग रहा है ना, उतना बुरा उस दिन दीदी को भी लगा था। इज्जत मान सम्मान से किसी का कुछ घट नहीं जाता है, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी रिश्तेदारी ही अच्छी लगती है। तो जैसा आपने किया वैसा हम लोगों ने किया, और बड़ों से ही तो बच्चे सीखते हैं। अरे आप इस घर की सास हो, जब आप बहुओं के साथ ऐसा करोगे तो बहुएं भी तो ऐसा करेंगी। बहू तो एकदम सही कह रही है, मैंने उस दिन बहाना किया था, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि किसी के मैके वाले मेरे घर आए, लेकिन आज तुम दोनों मेरी आंखें खोल दी और बिल्कुल सही किया, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। बस मुझे माफ़ कर दे एक बार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर मेरे मैके वाले या आपके मैके वाले हैं तो मेरा फ़र्ज़ है उनकी सेवा, उनका स्वागत करना। उसी तरह मेरे मैके वालों का भी आते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे मिलो, उनसे बातें करो, और उन लोगों को क्या ही चाहिए। आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, आज से मैं वही मान सम्मान तुम्हारे मैके वालों को भी दूँगी। बस मम्मी जी आपने अपनी गलती मान ली और आपको गलती का एहसास हो गया, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।